इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी शाहनवाज, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, जिस तीसरी लहर की बात हो रही है, जो थर्ड फेज की बात हो रही है, दूसरे लहर से तो पूरा देश जूझ रहा है, झारखंड समेत। लेकिन सोचिए, दूसरे लहर में लोग इतने परेशान हैं, ये इतना प्रभावी है। अगर तीसरा लहर आता है तो क्या हमारा देश, हमारा राज्य और हम तैयार हैं? देखिए, खबर तो बहुत ही तनाव देने वाली है, टेंशन देने वाली है, लेकिन इसमें अभी समय है। अगर नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक अंदाजे से, तो तब तक अगर हम जो भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, तब तक उसको हम अगर 60-70% तक पहुंचा सकें जी जी, तो एक तरह से बहुत सारे लोगों को सुरक्षा कवच में लिया जा सकता है। अभी समय है। दूसरी बात, इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो भी तो अपने अंदर एंटीबॉडी पैदा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब सीवियरली संक्रमित होकर के जब ठीक हो जाता है, तो उसके दोबारा संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये दो बातें हो गई। एक तो ये कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसको और गति देने की जरूरत है। उससे बहुत सारे लोग ऐसे ही कवर्ड हो जाएंगे। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि अभी इस जो मौजूदा वैक्सीन है, उस पर एक बूस्टर डोज और दिया जा सकता है, और देने के बाद अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहना है कि ये जो कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड के साथ जो दी जा रही है कोवैक्सीन, वो ज़्यादा प्रभावी है। ये डबल वेरिएंट जो अभी चल रहा है, उसके लिए कोवैक्सीन को प्रीफर किया है लोगों ने, और ये प्रीफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा श्योर प्रेफरेंस नहीं है। कोविशील्ड भी काफी कारगर है। तो एक तो ये हो गया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम बड़ी तेजी से चले, और वो 50% तक भी अगर तब तक पहुंच जाता है, तो 50% ये जो अभी बीमार लोग हैं, इनका एंटीबॉडी है, प्लाज्मा है, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी। ये भी वैज्ञानिकों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। और रहा सवाल कि अब जो गफलत हुई, जो लापरवाही सरकारों ने ये की, लेकिन अब जो काम हो रहा है देश के हर राज्य में, केंद्र सरकार द्वारा भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। रोज़ हवाई जहाज़ उतरते हैं, रांची एयरपोर्ट पे भी आते हैं, आकर के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए टैंकर को आकर के अपलोड करते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें चल रही हैं अब सही दिशा में। अगर इसको सीरियसली आगे बढ़ाया जाए और साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, बच्चों के लिए एक अलग फाइजर की वैक्सीन की बात हो रही है, स्पुतनिक आ ही गया है, तो कुल मिलाकर के वैक्सीन के भी कई वेरिएंट आ गए हैं। अगर उधर कई वेरिएंट आ गए, आंध्र वेरिएंट की बात किया जा रहा है, एपी वेरिएंट। अगर आप एक रिसर्च की बात करें तो 5 तरह की वेरिएंट की चर्चा है। चूंकि देश में हैवोक ना हो जाए, देश में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए अभी इस पर बहुत संभल करके बयान दिया जा रहा है। बहुत डॉक्टर विजय राघवन ने जो बताया है, सरकार को सलाह दी है, ये अभी बहुत एडवांस स्टेज की सलाह है, और इसके लिए अभी काफ़ी वक्त है सरकार के पास। हम भी जो लोग हैं वो अपनी इम्यूनिटी ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो अपना नशा छोड़ सकते हैं। योग कर करके अपने कुल मिलाकर शाहनवाज, हम ये कह सकते हैं कि अगर जो थर्ड स्ट्रेन की बात हो रही है, जो नया स्ट्रेन आने वाला है, जिसकी बहुत संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी ही, उससे बचाव के लिए, उससे बचने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होंगी। एक तो ये कि टेस्टिंग कराए जाए जितने बड़े पैमाने पर हो सकता है वो, और दूसरी चीज वैक्सीनेट। अगर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट होंगे लोग, वैक्सीन कवर्ड होंगे, तो इस चीज से बचा जा सकेगा, नए स्ट्रेन से बचा जा सकेगा। क्योंकि देखिए, अभी तो कोई दवाई तो है नहीं, एक एंटीबॉडी ही तैयार करना होगा जो इस कोरोना से लड़ सकता है। तो इसके लिए पहले तो टेस्ट जरूरी होगा, दूसरी चीज कि आप वैक्सीनेट हो, ये बेहद जरूरी होगा। सरकार देखिए, अभी तक 10% भी पूरे देश में वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकी है। तो अब ये जो नवंबर तक का टाइम स्पेयर मिला है,
इस दौरान ये बहुत जरूरी होगा कि एक कैंपेन चलाकर बृहद पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि थर्ड स्ट्रेन के लिए हम तैयार रहें। हाँ, बेशक इसको कैंपेन की तरह से नहीं, बाकायदा कंपल्शन के तौर पर बिल्कुल कंपल्शन ऐसे जोड़ा जा सकता है कि अगर आपने नहीं लिया है वैक्सीन तो आपको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसको शर्त के साथ जोड़ दिया जाए कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं। जी। अगर ऐसा कर दिया जाए, और अभी तो जाहिर है ये तब होगा जब 15 साल के 18 साल के ऊपर के लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, इसमें थोड़ा समय है, 1 से 2 महीने अगर आपको देने हैं तो 18 साल से ऊपर के जो लोग, जो बड़ी तादाद है, 1,57,00,000 तो अकेले झारखंड में ही है, इस उम्र के जितने भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, एंग्जियसली क्यूरियसली वेट कर रहे हैं कि सरकार कब उनको वैक्सीनेट करे। और वही वो तबका है जो बड़े पैमाने पे झारखंड को कवर्ड कराएगा, शील्ड कराएगा। और वो न सिर्फ ये कि बच्चे जो हैं आजकल के दौर के, वो अपने माँ बाप को जो बहुत पुराने ख्यालात के हैं, वो डरते हैं वैक्सीन लेने से, उनको ले करके आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर पर, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, अच्छे मेडिकल जर्नल का जो रेफरेंस है वो भी आ चुका है। तो वो जब सक्रिय होंगे, उनको जब आप वैक्सीनेट कर देंगे तो फिर अपने घर के तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। अब रहा सवाल बच्चे, जितनी जल्दी सरकार डिसीजन ले, मैंने पढ़ा था कि ब्रिटेन और अमेरिका में फाइजर कंपनी को बच्चों की वैक्सीन के लिए ऑथराइज किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द इसको भारत में भी कर दिया जाए, तो फिर बच्चे भी जब अगर सेफ हो जाएंगे तो एक परिवार सेफ हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने जैसा कहा कि इतने सारे लोग जो कोविड से ऑलरेडी इन्फेक्टेड होकर के ठीक हुए, अपने आप में उनके शरीर में भी चलिए तो ये इसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये दोनों गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और सरकारों के अलावा हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि हम कितने एहतियात बरत रहे हैं, हम कितने सतर्क हैं और क्या हम वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक हैं, ये सब भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देश में कोरोना के तीसरे लहर की चेतावनी दे दी गई है, हम कितने तैयार हैं ये हमें भी सोचना है, सरकारें सोच रही हैं। अगर वैक्सीन पॉइंट आपके पास, आपके घर के पास है, नजदीक है, आप कोविन ऐप पर चेक भी कर सकते हैं, जाइए और वैक्सीन लीजिए। हालांकि 18+ के लिए अब तक खेप आई नहीं है, जैसे ही वो खेप राज्य सरकार को मिलेगी, 18+ के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, उनके वैक्सीनेशन का।